Hi everyone, how are you? Hope you will be fine. Students, as we have already discussed, brief study of this chapter, as you are looking on the screen, the last lesson, with the rule of every character of this story in our last lecture. As like French, who is narrated himself, Alphonse Daudet, and M. Hamel, the schoolmaster. Now I am going to teach you the every paragraph of this chapter. So let's begin. First of all, we will know about the author. Listen. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Who is अल्फोंस डॉडेट? अल्फोंस डॉडेट कौन थे? ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, है ना, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसो पर्सियन वार. ये जो लेसन है, ये जो इन्होंने चैप्टर लिखा, ये कब लिखा था? जब एक वार हो रहा था. और ये वार कितने साल चला था? 1 साल चला था. किसके बीच? फ्रांस और पर्सिया के बीच. इन विच फ्रांस वॉज डिफिटेड बाई पर्सिया, लेड बाय बिस्मार्क. बिस्मार्क का आपने नाम सुना होगा, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा. तो जो बिस्मार्क है उसके द्वारा जो है ना कि फ्रांस पे अटैक किया गया, पारसी जो फोर्स थे उनके द्वारा अटैक किया गया और उसमें फ्रांस को हरा दिया गया. पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी. जो प्रशिया जो था वो उस समय क्या था ना कि अलग अलग राष्ट्रों से मिलकर के बना हुआ था. जैसे जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से थे जो कि अब सब अलग अलग हो गए हैं. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन, एज आई डिस्कस्ड अबाउट दिस टू डिस्ट्रिक्ट इन माई लास्ट लेक्चर टू. इस स्टोरी में आपको यही पढ़ना है कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं, जो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सिक और लॉरेन, हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स. ये पर्सियों के हाथों में चला गया था. नाउ रीड द स्टोरी, फाउंड आउट ऑफ व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. अब हम लोग इसमें इस स्टोरी में यही पढ़ाया गया है कि जब क्या है ना कि बिस्मार्क के द्वारा या पर्सिया के द्वारा जो कि अटैक किया गया फ्रांस के इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे, तो किस तरह का इफेक्ट जो है कि वहाँ के स्कूल पे पड़ा, वहाँ के स्कूल के लाइफ पे पड़ा, ये हम लोगों को पढ़ना है. और वंस अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर the last lesson टाइटल मीन्स ये स्कूल का लास्ट चैप्टर होता है एम हैमल के द्वारा, इसलिए द लास्ट लेसन इस टाइटल का जो है ना इस स्टोरी का टाइटल पड़ा है. सो दीज आर द सम वर्ड्स हियर. इन ग्रेट ड्रीड ऑफ. इन ग्रेट ड्रीड ऑफ का मतलब होता है कि फियरफुल कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन, डर जैसा जो होता है कि एक्सपेक्टेशन अगर आपको पहले से होने लगे, है ना. इन यूनिजॉन. यूनिजॉन का मतलब होता है स्पीकिंग एट द सेम टाइम. एक ही समय पर अगर 2 लोग बोल देते हैं, 3 लोग बोल देते हैं, उसको यूनिजॉन कहते हैं. इस तरह से ए ग्रेट बसल है. ग्रेट बसल का मतलब होता है नॉइज, शोरगुल होता है. तो दीज आर द सम वर्ड्स एंड ड्यूरिंग द रीडिंग दिस चैप्टर ये वर्ड्स जो है आपको मिलेंगे और उसका मीनिंग जो है कि मैं आपको क्लियर भी करते चला जाऊँगा. सो लेट्स बिगिन. First paragraph. I started for school very late that morning. I means who? I means author himself. French. फ्रेंच बोलते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. वो जो दिन था, मैंने उस दिन जो है कि अपना जो स्कूल है कि बहुत देर से जाना शुरू किया. एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कॉल्डिंग. और मैं इस डर का एक्सपेक्टेशन कर रहा था. स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है? डांटना, कि मुझे डांट आज पड़ेगी इसके लिए. स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. और इस सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का डर था ना स्पेशली कि जो एम हैमल जो थे, जो टीचर थे, उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे किस चीज़ पे? पार्टिसिपल्स पे, यानी जो ग्रामर का जो सेक्शन है उस पर जो है कि मेरे से क्वेश्चन आज पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मैं उसका फर्स्ट वर्ड भी क्या करता हूँ कि मुझे नहीं पता है, यानी कि मुझे कुछ नहीं पता है पार्टिसिपल्स के अबाउट. देन हाउ विल
हाउ आई विल एक्सप्लेन एंड हाउ आई विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर उनको कैसे दूंगा। तो इस बात का जो डर है वो सता रहा था किसको, फ्रेंच को, राइटर को इस बात का जो है कि डर है सता रहा था, है ना। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कुछ पल के लिए तो मैं सोचा क्या कि मैं घर से क्या करूं, भाग जाऊं दौड़ करके और कहीं जा करके घर के बाहर समय अपना स्पेंड करूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो दिन था वो बहुत ही अच्छा था, जो है ना चिड़िया जो है वो चहक रही थी जंगलों में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वी आर ड्रिलिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर participles, but I had the strength to resist and hurried off to स्कूल। यानी ये सारी चीज़ें बोल रहा है ना कि मुझे उन सभी चीज़ों से अच्छा लग रहा था जो पार्टिसिपल्स के जो पार्टिसिपल्स से उसमें जो रूल्स पढ़ने थे उन सभी चीज़ों से ये कहीं ज़्यादा प्लीजेंट था, है ना। लेकिन फिर भी इससे उस दिन स्कूल जाने की क्या थी, जल्दी थी फ्रेंच को। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं क्या होता है। व्हेन आई पास्ट, दिस इज योर नेक्स्ट पैराग्राफ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। देखिए ये यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखनी है आपको, है ना, कि जब मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजर रहा था, ये स्कूल के लिए निकल पड़े थे, जाने लगे थे, तो इन्होंने क्या देखा कि देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो था उसके आगे एक भीड़ लगी हुई थी। व्हाट द मीन बाय बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि शहर में नोटिस का बोर्ड लगा हुआ रहता था और उस पर कई तरह के जो इन्फॉर्मेशंस हैं आपके शहर से रिलेटेड वो लिखे हुए रहते थे। तो उस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के लिए ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, इसने देखा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और उस पे एक उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है उस बुलेटिन बोर्ड के अबाउट, कि राइटर का ऐसा मानना है कि 2 सालों से इसने यही देखा है कि जितने भी खराब न्यूज़ हैं, है ना, उसके शहर को लेकर के, वो उस बुलेटिन बोर्ड पे आते थे, लिखे हुए रहते थे। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, द लॉस्ट बैटल यानी युद्ध में हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सारे उस पे आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने भी यही सोचा कि शायद ऐसा ही कुछ होगा, मैंने अपने आप को बिना रोके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आखिरकार फिर और क्या मैटर हो सकता है, इसे यही लगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैं क्या करने लगा, बहुत तेजी चलने लगा स्कूल जाने के लिए जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वॉज देयर, जो भी लोग इसको रास्ते में मिले जो ब्लैक स्मिथ थे, तो वास्टर मतलब जो भी देखने वाले थे, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, वो सारे लोग जो है ना कि क्या कर रहे थे, अपने अपने उत्सुकता के साथ वो जो बुलेटिन नोटिस जो बोर्ड था उसको वो पढ़ने में लगे हुए थे। और कॉल्ड आफ्टर मी, और उसके बावजूद मुझे भी वो लोग बुलाते थे, मुझे भी पुकारने, और क्या बोलते थे मेरे को कि डोंट गो सो फास्ट बब। बब मीन्स व्हाट, फ्रेंच को वहाँ पर बॉय को बब जो है ना कि बोला जाता था। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ये इतने जल्दी में जा रहा था कि देखने वाले इसे ऐसा मतलब बीच में इंटरप्ट किए, इसको बोले कि तुम इतनी तेजी में मत जाओ, है ना। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय रहते अपने स्कूल क्या करोगे, पहुंच जाओगे। नाउ आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और है ना कि राइटर को ऐसा लगता है, ऑथर को जो है ना कि ऐसा लगता है कि सॉरी आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो लोग मेरा क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। एंड रिच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और तभी मैं पूरी अपने मतलब तेज़ दौड़ रहा था तो इसकी सांस जो है कि फूल रही थी। तब तक ये कहाँ पहुँच चुका था, एम हैमल्स का जो छोटा सा बगीचा था, जो टीचर था वहाँ तक ये पहुँच चुका था, है ना। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज ए ग्रेट बजल, जैसे ही वहाँ पर स्कूल जो है ना कि वहीं पास में स्कूल थी, तो स्कूल जब शुरू होता था तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, मतलब जो नॉइजी साउंड मतलब आने शुरू हो जाते थे, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में भी स्कूल की जो वो आवाज़ है वो सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे कि डेस्क का जो ड्रॉर होता है उसको खोलना या उसको डेस्क को अरेंज करना स्कूल में, उन सारी जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजॉन, है ना, और जो लेसन्स हैं, है ना, वो एक ही टाइम पे कई जो क्लास में, चूँकि एक टाइम पे कई क्लासेस चलते हैं, तो यही जो वर्ड यहाँ पर यूनिजॉन यूज किया गया है ना, आप देख सकते हैं, तो वही बता रहा है कि एक क्लास में कई क्लास में, है ना, एक ही टाइम पे लेसन्स चलते थे, तो उसका जो रिपीटेशन होता था वो गलियों में सुनाई देती थी। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब इतना तेज होता था
कि शायद ही हमारी कानों को वो सारी चीज़ें जो है कि अच्छे से समझ में आ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और एम हैमल का जो रूलर था उसकी जो आवाज़ है टेबल पर पटकने की वो हमेशा सुनाई दिया करती थी। बट नाउ, लेकिन अभी कैसा था? इट वॉज ऑल सो स्टिल, अभी एकदम सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन इसने अपना पूरा दिमाग लगाया, बहुत सोचा, फिर भी इसने देखा क्या कि नहीं, ये तो दिन, ये आज जो है ऐसा लग रहा है कि इतना शांत है सब कुछ जैसे कि संडे को होता है, और ये आज संडे मॉर्निंग है, इसे ऐसा लगा। लेकिन ऐसा था नहीं, संडे था नहीं, वर्किंग डेज था और ये स्कूल जा रहे थे। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, स्कूल पहुंचने के बाद अब खिड़की की तरफ से इन्होंने अपने क्लासमेट्स, अपने जो फ्रेंड्स थे उनको देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, वो सारे अपने अपने जगह पे पहले से पहुंच चुके थे, अपने जगह पे बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल जो टीचर थे वो क्लास में क्या कर रहे थे, अप डाउन वॉक कर रहे थे। और उन्होंने, जैसा कि उनका जो एक नेचर था कि विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर इसको कहा गया है, उनका जो रूल था वो लोहे का था, है ना, और टेरिबल वो बहुत भयानक था, क्योंकि उससे वो बच्चों को डराते थे। वो अपने उसको बाह में, आर्म में उसको दबा करके टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब क्या करना था? अब राइटर को ये करना था कि क्लासरूम का जो दरवाज़ा है वो खोलना था और सबके सामने जाना था, क्लास में इन करना था, चूँकि क्लास पहले से चल रहा था। और जैसा कि पहले ही इसमें बताया गया है कि ही हैज़ ऑलरेडी गॉट लेट, वो पहले ही लेट हो चुके थे। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। इन्होंने बोला कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा जो है ना कि अंदर से डरा हुआ था, और ब्लस्ट मीन्स होता है हेजिटेट, घबराया हुआ था मैं। बट नथिंग हैपेंड, एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से मेरे को कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने जगह पे जाके बैठ जाओ, लिटिल फ्रेंच यानी छोटे फ्रेंच बच्चे। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, है ना, हम लोग शुरू करने ही वाले थे तुम्हारे बिना ही, जो चैप्टर है हम लोग शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, यानी ये जल्दी से, जम्प्ड ओवर का मतलब ऐसा नहीं कि फान गए, ये जल्दी से गए अपने बेंच के पास और जाकर के अपने जगह पे बैठ गए। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat his frilled, और अभी तुरंत मैंने क्या देखा कि जो मेरे टीचर हैं एम हैमल जो है, मैंने देखा कि जो हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत ग्रीन कोट पहन रखा था, और हिज फ्रिल्ड शॉर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, है ना। और फ्रिल्ड शर्ट का मतलब होता है जो पहले बड़ा कॉलर का जो शर्ट होता था उस तरह का शर्ट उन्होंने पहन रखा था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक कैप लगा रखा था उन्होंने, और वो सिल्क का कपड़े का था और ब्लैक कलर का था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और ये जो ड्रेस था ना, एम हैमल के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई थी इस ड्रेस से, कि यह ड्रेस वो उसी दिन पहना करते थे जिस दिन कोई स्कूल में इंस्पेक्शन आने वाला था, यानी इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करने के लिए, या फिर कोई प्राइज डेज यानी कोई ओकेजन होता था, उस दिन ये ड्रेस पहना करते थे। इट मीन्स दैट ये फ्रेंच को ये मतलब कि फील हो गया कि शायद परहैप्स इट इज़ अ स्पेशल डे, आज कुछ स्पेशल है ना। दैट्स वाई जो इन्वायरमेंट जो था स्कूल का वो पहले से शांत था और सब कुछ थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, ये इनको फील हो गया टीचर के ड्रेस को देख करके। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, देखिए आ ही गया बात। और इसके अलावा भी जो पूरी स्कूल जो है वो कैसी प्रतीत हो रही थी, स्ट्रेंज, एकदम अलग लग रही थी, एंड सोलम मतलब एकदम शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी on the back bench that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाला सीन था क्लासरूम में मेरे को, वो क्या था कि जो बैक बेंच था, जो पीछे के जो बेंचेस, तो वो हमेशा क्लासरूम में खाली रहते थे, लेकिन आज क्या था, वो द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, जो उस गांव के लोग थे वो भी आज क्लास में आकर के उस बेंच पे शांति से एकदम बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, है ना, ये भी गाँव वाला है, एक व्यक्ति है, विथ इज 3 कॉर्नड द हैट, वो अपने हैट को लगा करके, 3 कॉर्ड हैट जो है कि पहले का जो वो कहते हैं ना, वो जो लीडर कैप होता है उसको लगा करके वो भी बैठे हुए थे।
द फॉर्मर मेयर बैठी हुई थी, द फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठा हुआ था, यानी जितने रेपुटेड पर्सन थे गांव के वो सारे लोग क्लासरूम में आ जाकर के बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बैठे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और सभी लोग ना है कि एकदम सैड दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर है वो अपना पुराना जो है कि प्राइमर यानी जो टेक्स्ट बुक होता है, प्राइमर में जैसे कि आप रिलीजियस बुक्स वगैरह सब आ जाएंगे, उस तरह की किताबों को लेकर के वो आया हुआ था। थम्प्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, है ना, और एकदम साइड में बैठा हुआ था और बैठ करके वो अपने उस बुक को जो है कि खोल रहे थे और खोल करके उसके एक एक पेज को, है ना, अपने चश्मे की सहायता से वो देख रहे थे। नाउ while I was wondering about it, excuse me, while I was wondering about it all, जैसे ही मैंने कि इन सभी चीज़ों को देखा, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. उन्होंने मुझे कहा, इस सभी चीज़ों को मैं अभी देख ही रहा था, तभी एम हैमल ने माउंटेड हिज चेयर, है ना, यानी वो अपने चेयर पर बैठते हुए, एंड इन द सेम ग्रेव, जैसा कि वो हमेशा कहते थे, एंड जेंटल टोन, एकदम आराम से, है ना, प्यार से, विच ही हैड यूज टू मी सेड, जैसा कि वो मेरे से हमेशा बोला करते थे, उन्होंने मुझसे आज भी कहा कि मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आज का लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जो जगह है वहाँ से एक ऑर्डर आया है, क्या, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन, यानी आज से जो है ना या कल से जो है कि अब सिर्फ कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई होगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई होगी, यानी फ्रेंच का जो लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बंद हो जाएगा, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने का ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से, एल्जेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और दैट्स वाई ये जो आपका जो लेसन है ना, सॉरी, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए टीचर हैं जो कि जर्मन पढ़ाएंगे आप लोगों को वो कल आ जाएंगे। इट मीन्स दैट एम हैमल हैज़ टू लीव टुमारो, एम हैमल को क्या करना है, कल से स्कूल छोड़ना है, वो कल से चले जाएंगे। सो दिस इज योर लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए जो आपका ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही ध्यान से आज के लेसन को सुने। नाउ व्हाट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी, अब राइटर को ये जो वर्ड्स हैं उसे लगा कि अरे ये तो लास्ट लेसन है, ये उसे एक थंडर क्लैप की तरह लगा। थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है ना, कि उसे लगा कि एक होता है ना कि अटैक, बिजली की तरह एकदम से लगा। ओह द रेट्स, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तभी इसको याद आया कि ओहो, लगता है कि टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर शायद यही न्यूज़ लिखा हुआ था और इसी को पढ़ने के लिए लोगों का वहाँ पर क्राउड लगा हुआ था। अब इसको बात समझ में आ जाती है फ्रेंच को। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और ये सोचता है कि जा, ये तो मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, और जैसा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, शायद ही मैं इसे लिखना भी जानता हूँ कि फ्रेंच कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न माई एनी मोर, मैं इसके बारे में कभी ज़्यादा सीखा नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, है ना। देन ओह हाउ सॉरी, ये कितना दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, है ना, कि ये कितना दुख की बात है कि मैंने अपना जो लेसन्स है, फ्रेंच का जो लेसन्स है, मैं उसे नहीं सीख पाया। और मैं किस चीज़ में सीकिंग मतलब होता है क्यूरियसिटी, मेरी क्यूरियसिटी किस में थी, बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी मस्ती करने में मैं रह गया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूजेंस अ व्हाइल अगो सो हेवी टू कैरी, जिस बुक को मैं क्या समझता था कि मुझे ये बहुत भारी लगता था, उसे मैं इग्नोर किया करता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ दिस सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, है ना, जिसे मैं अब नहीं छोड़ सकता हूँ उनको। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और उन्होंने जो कुछ भी अभी कहा एम हैमल ने, उनका जो ये आइडिया था दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो अब हम लोगों से दूर जा रहे थे, ये सारी चीज़ें सुन करके आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उन्हें कभी मिल नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, जो उनके रूलर से मुझे डर लगता था, उनकी छड़ी से, ये सारी चीज़ें मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज,
और वो कितने मतलब कि कभी कभी क्रिवेल हो जाते थे, क्रूर हो जाते थे, बच्चे डरते थे उनसे, ये सारी चीज़ जो है कि मैं भूल गया, है ना। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। और इसे अब समझ में आता है कि अच्छा, ये लास्ट लेसन के ऑनर में, उसके सम्मान में उन्होंने आज फिर पुट ऑन, जो यहाँ पर एक वर्ड है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वियर, है ना। उन्होंने आज इस तरह के जो कपड़े हैं, संडे क्लॉथ्स जो है वो पहने हैं, है ना। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया क्या, कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और क्यों गांव के जो लोग हैं आज क्लास के लास्ट में बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड टू नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो लोग पहले क्या है ना कि स्कूल अटेंड कम किए हैं, वो लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये हो सकता है कि उनका एक तरीका है ना, कि हमारे टीचर्स को थैंक्स कहने का, कि उन्होंने 40 ईयर्स ईमानदारी के साथ फेथफुल सर्विस उन्होंने इस गांव में दिया, एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, है ना। और उन्होंने कितना कुछ किया इस देश के लिए जो कि अब यहाँ से चले जाएंगे, है ना। तो ये हो सकता है, इससे लगा कि इसलिए ये लोग आकर के बैठे हैं कि एक तरह का ये रेस्पेक्ट भी है हमारे टीचर को, यानी कि रिटायर्ड सेरेमनी वी कैन सी दैट। तो ऐसा है ना कि आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर में इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कि इसके आगे के जो पैराग्राफ्स हैं उसको पढ़ा दूंगा। एंड आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और ये स्टोरी है। और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से आप, या अगर आपके पास बुक होगा तो ठीक है, नहीं तो PDF डाउनलोड करके आप बुक को जो है कि रीडिंग ज़रूर देंगे। बार बार रीडिंग दोगे, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़े रहोगे ना, तो एग्ज़ाम के टाइम क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अगर स्टोरी का जो डिटेल्ड है, अगर आपके माइंड में अच्छे से रहता है, तो आप आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना एग्ज़ाम में बना सकते हो। सो चलिए, थैंक यू, एंड we will meet very soon in our next video.